ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा का भी दिन है, तो आज अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का भी दिन है। सतगुरुवार की कितनी महिमा है, क्योंकि सतगुरु की महिमा है। और सतगुरु की महिमा के साथ साथ सतगुरु की जो रचना है, कहेंगे पिता है उसकी रचना है, लेकिन सतगुरु की भी रचना है। और आज बाबा ने मुरली में एक शब्द में उस रचना का वर्णन किया है, एक शब्द, और वो शब्द है कुदरत। इस एक शब्द में रचना की महिमा आ जाती है। कुदरत, कुदरत शब्द में कितनी गहराई है। हर चीज कैसे ये कुदरत का खेल है। आत्मा इतनी सूक्ष्म, उसमें इतना बड़ा पार्ट, ये भी कुदरत है। और हर आत्मा में अपना अपना पार्ट जो एक न मिले दूसरे से, ये भी कुदरत है। और हर सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे सेकंड के पार्ट से, ये भी कुदरत है। तो कुदरत में बहुत कुछ गिनेंगे। अंग्रेजी में तो इसका ट्रांसलेशन एक शब्द में होता है वंडर। इट्स अ वंडर, वंडर है, आश्चर्य। लेकिन आश्चर्य कहने से केवल नहीं समझ में आएगा, पर क्या क्या आश्चर्यजनक बातें हैं। प्रकृति में भी देखो कितना वंडर है, कितना कैसी कुदरत है। एक बीज कितना बड़ा झाड़ देता है, उस बीज में पूरा झाड़ समाया होता है। हर झाड़ की अपनी अपनी विशेषता है, बीज की अपनी अपनी विशेषता है। एक न मिले दूसरे से, प्रकृति के अंदर भी हम देखते हैं। तो आज बाबा ने इस कुदरत को बहुत गहराई से समझाया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और जैसे आप सभी जानते हैं कि प्यारे अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का आज दिन है, तो डबल विदेशी तो अधिकतर नीचे जाएंगे, और जिनको अपनी अपनी गाड़ियां हैं वो तो जाना चाहे जाएंगे। बाकी सबके लिए यहाँ ओम शांति भवन में नीचे का सारा ट्रांसमिशन दिखाएंगे। 4:45 बजे सभी आ जाएंगे यहाँ। 5 से 6 बजे तक पहले सूरज भाई का क्लास होता है, और फिर भोग लगता है, और 6:30 बजे बाबा की मुरली दिखाई जाती है, और वो यहाँ ही देखेंगे और सुनेंगे। तो सुनते अभी बाबा के महावाक्य। आज 3/11/2022 है। मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है। ये भी कुदरत है ना, अनादि है, किसने बनाया नहीं है। ये अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता है, ये भी कुदरत है। अब एक का भी पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता है, हर एक का पाठ अपना अपना है, तो हम किसी से भेंट भी नहीं कर सकते। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, नो कंप्लेंट्स। हम लोग मैनेजमेंट में बताते 5 C ये खत्म करो।
कंप्लेन करना, किसी से compete करना, किसी का कंपैरिजन करना, ये सब अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसके भाव बहुत ऊंचे हैं। तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है। अच्छा भाई, ये बता रहे हैं कि जो हेडफोन वाली कुर्सियां हैं वहाँ पर कोई भी हिंदी वाले नहीं बैठे, क्योंकि ये हेडफोन की कुर्सियां विदेशियों के लिए है। तो हेडफोन वाली, अगर वहाँ हेडफोन रखा है तो कृपया कोई भी भारत वाले या हिंदी वाले वहाँ नहीं बैठे, वो विदेशियों के लिए छोड़ दें। तो बाबा ने आज इसको कुदरत कहा है, यह भी कुदरत है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल का इतना मान क्यों होता है? क्यों मान देते हैं? भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? बहुत मान है ना गंगा जल का। गंगा का घाट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो इसीलिए गंगा जल हर एक जो भी हिंदू है वो तो अपने घरों में गंगा जल ज़रूर रखेंगे, और उस मरते समय उसके मुख में डालते हैं कुछ न कुछ बूंदे, समझेंगे इसको मोक्ष मिल जाए। और जल का बड़ा महत्व है, भक्ति मार्ग में जल का बहुत महत्व है। तो ये वास्तव में है ज्ञान जल, लेकिन फिर उस जल को महत्व दे दिया है। तो प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल, ये क्या है? ज्ञान जल, अमृत जिसको कह सकते हैं, ज्ञान अमृत से सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो तो भक्तों ने फिर उस पानी को महत्व दिया है, मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से तो कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं है, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए। शरीर को शुद्ध करने का साधन पानी जरूर है, लेकिन आत्मा को पावन करने का साधन पानी नहीं है। उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है, जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए सद्गति होती है, ये ज्ञान मार्ग है। स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है, तो ये ज्ञान कहाँ मिलता है? तो बाबा कहते हैं इसलिए इसको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। जहाँ पढ़ाया जाता है ना, तो इसीलिए पढ़ाया जाता है, ये ज्ञान पढ़ाया जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या मिलती है और
पाठशाला, छोटा मोटा स्कूल होता है तो उसमें छोटी विद्या मिलती है तो सभी पाठशालाएं जहाँ पाठ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, तो पाठशालाएं तो सभी है। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं, लर्निंग फॉर स्किल, लर्निंग टू डू कहते हैं एजुकेशन में। कुछ सीखते हैं ताकि वो फिर आजीविका के लिए यूज कर सके। तो बाबा कहते हैं पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती है। अगर श्री कृष्ण भगवान होता और वो पढ़ाता होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता। एक तो उनकी चित्र की तरफ जाता, अभी वो श्री कृष्ण इस समय आ जाए मोर मुकुटधारी मोहिनी मूरत और वो पढ़ाए तो लोग पढ़ाई को तो सुनेंगे ही नहीं, उनके चित्र को ही देखते रहेंगे, उनका चेहरा ही देखते रहेंगे, है ना। तो जो सुना रहा है वो थोड़ी सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा गुप्त रूप में आते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बिगड़ तुम रह नहीं सकेंगे फिर। हाँ, बस उनको ही देखते रहे, उनको ही देखते रहे, पढ़ेंगे क्या। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। इसलिए जब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो कई पूछते कैसे याद करें, कैसे याद करें। साकार के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा कैसे याद करें, लेकिन शिव बाबा के लिए कहते कैसे याद करें। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बहुत सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शिव बाबा कहते इसमें मेहनत है। जिस्मानी याद में तो कोई मेहनत नहीं है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें। श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, बहुत प्यारा है श्री कृष्ण का चित्र। अब परम पिता परमात्मा तो निराकार है, श्री कृष्ण को कैसे याद करें ये थोड़ी पूछेंगे, वो तो बड़ा स्वीट चेहरा है। पर निराकार को कैसे याद करें। वो खुद कहते हैं मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राज योग और ज्ञान सिखलाता हूँ। मैं है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। मैं कौन, मेरा कौन, बस यही याद करना है, बहुत सहज। उस दिन बाबा ने कहा ना याद ज्ञान से भी सहज है। ज्ञान में तो कितनी पॉइंट्स याद करनी पड़ती है, यहाँ तो बस सहज है एक बाबा को याद करना है, बहुत सहज। सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना, भक्ति में भी करते हैं शिव को याद। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई, वो तो शंकर दिखाते उनकी जटाओं से कैसे गंगा निकले। तो विश्वनाथ ने गंगा लाई, अब पानी की गंगा की तो बात ही नहीं है। ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई है। तो हम सब कौन है, ज्ञान गंगाएं, है ना। समझते ना अपने आप को ज्ञान गंगाएं। जो समझते हम ज्ञान गंगा नहीं है हाथ उठाओ। जो समझते नहीं है, अच्छा ऐसे भी है क्या, नहीं समझते अपने आप को ज्ञान गंगा। अच्छा हाथ सिर ना कर रही, नहीं समझते हो। अच्छा तो क्या है हुआ फिर, क्या हो। देखो बाबा ने उनको फिर बड़ा टाइटल दिया है, जो समझते हम ज्ञान गंगा नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लाई है, तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। ज्ञान सागर की हम ज्ञान गंगाएं हैं तो ज्ञान सागर याद रहेगा। अगर ज्ञान गंगाएं नहीं समझेंगे तो ज्ञान सागर कैसे याद रहेगा।
तो हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। किसने ये ज्ञान दिया है तो अपने आप वो याद आ जाएगा। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते, सुनो, हाँ, अगर हाथ उठाए ना, नहीं हूं मैं ज्ञान गंगा, तो बाबा उनको टाइटल देते हैं क्या? जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वो अज्ञानी ठहरे। अब अपने को अज्ञानी कहोगे क्या? तो फिर अज्ञानी भी नहीं हो, ज्ञान गंगा भी नहीं हो, तो दोनों के बीच की हो। नहीं, ज्ञान गंगा ही है ना। बाबा की मुरली सुनते हैं, इतना ज्ञान समझते हैं, तो चलो दूसरों को कोई नहीं भी समझाता होगा, लेकिन मनन चिंतन तो करते कि वो भी नहीं करते। देखो, ऐसे नहीं कहना होता है। भगवान का ज्ञान तो कितना ऊंचा है, लेकिन उसको समझना है, पूरा ज्ञान समझना है ना। जब हो सकता है नहीं होगी आप, लेकिन ज्ञान को पूरा समझना। तो बाबा कहते हैं जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वो अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर के ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि लेते, अब गंगा में जाएंगे बस एक अंजलि भर के ले आएंगे, और केवल एक जैसे हाथ में ले लेते हैं। फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वो हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। ये कौन समझाते हैं? कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसको ये ख्याल नहीं आया होगा, ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है? आया था कभी किसी को स्वप्न में भी कि हमारा वो पिता है भगवान, तो उनसे हमको वर्षा मिलना चाहिए? हाँ, कभी स्वप्न में भी नहीं आया होगा। कब स्वप्न में भी किसको ये ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है? परम पिता परमात्मा के बिगर यह बेहद का वर्षा मिल न सके। परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, रचयिता। तो रचना का पिता शिव बाबा क्या है? सारी रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। और यहाँ बाबा कहते यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार तो किया नहीं है। किसने किया है आत्मा का साक्षात्कार? हाथ उठाओ जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है। कैसे दिखाई देती है? हाँ, ऐसे सितारा। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा तो निश्चय करते हो ना। तो कोई कहे मैं परमात्मा का साक्षात्कार करूं, आत्मा का साक्षात्कार करूं तब मैं मानूं। अब हमने किया है, भले देखा भी नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं किया होगा, पर मानेंगे ना, क्योंकि अब बाबा कारण बताते कैसे मानना ही जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर तो शरीर चलता है। तो बाबा कहते हैं फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो, जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता, ये तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब खत्म हो गया, मर गया, क्या कहेंगे? आत्मा निकल गई। अब देखा थोड़ी किसने आत्मा निकल गई, पर पता है कि आत्मा थी तो शरीर चल रहा था, आत्मा चली गई तो खत्म। परंतु आत्मा क्या चीज है ये कोई को पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, जो भ्रकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है।
हाँ, ये कुदरत है ना। छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चलाती है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो ये कर्म इंद्रियां भी चल न सके। अब किसके लिए चलेगी कर्म इंद्रियां? मालिक के लिए ही तो चलती है। मालिक ही निकल गया तो ये कर्म इंद्रियां क्यों चलेगी? जरूरत ही नहीं। आत्मा नहीं होती तो ये कर्म इंद्रियां भी चल न सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती है। हर एक का पाठ अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते हैं। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की है। रूप भले सबका एक जैसा है, लेकिन पार्ट तो सबका अलग अलग है। आत्माएं सभी एक ही रूप की है, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। ये अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। तो वंडर खाना चाहिए। हाँ, कैसी कुदरत है ये, वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल, उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत की शब्द की बहुत बड़ी गहराई है। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती हूँ। हम साक्षी हो सारी सृष्टि की पाठधारियों को का एक्ट देखते हैं। हाँ, हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। इसीलिए जब साक्षी होकर देखना है, माना न प्रश्न पूछना है ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है। न प्रश्न पूछना है, न आश्चर्य खाना है, न दुख करना है, न चिंता करनी है, न डरना है। तो क्योंकि साक्षी दृष्टा होके देख रहे हैं, तो हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हम जो ले रहे हैं सुख का वर्षा 21 जन्मों के लिए, और इसी के लिए हमने 2500 वर्ष आधा कल्प भक्ति की है बाप से वर्षा लेने के लिए। पर वर्षा जब आप खुद आए तब तो देवे ना। तो 2500 वर्ष आधा कल्प भक्ति की है, तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। इतनी भक्ति की है तो भगवान तो मिलेगा ना। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। सब कौन बैठे हैं? नंबर 1 पुजारी, नंबर 1 भक्त। सबसे जास्ती भक्ति की है, इसीलिए तो ज्ञान मिला है ना। तो नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं, क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाएं। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है, सब आत्माओं को मिलती है। कोई गति में जाते, कोई सद्गति में जाते, पर बाबा तो सबको ले जाते हैं। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं, मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं। हाँ, सद्गति मनुष्य नहीं कर सकता, भले गुरु कहलाए, पर सद्गति नहीं कर सकता। हमेशा तो बच्चों को हमेशा देही अभिमानी रहना है, समझो। और बाबा देही अभिमानी की बहुत बड़ी बात कहते हैं। समझो किसको बच्चा है, तब उसका बच्चा है, तो समझना चाहिए
ये कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। आत्मा का ज्ञान जब हमें मिला, हम आत्मा अभिमानी बनते हैं, तो मेरा बच्चा कहाँ से आया? आत्मा हूँ ना, आत्मा को बच्चा होता है क्या? लेकिन ये बच्चा समझो जन्म दिया है हमने, लेकिन ये कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। अच्छा, मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, हिसाब किताब इतना ही था। अगर हम आत्मा अभिमानी है तो ऐसे समझेंगे, हमारा हिसाब किताब इस आत्मा से इतना ही था। पर तो अगर देह अभिमानी है तो हाय मेरा बच्चा, हाय हाय करते रहेंगे मोह के वश। तो बाबा कहते हैं मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं। साक्षी हो खेल देखना है, साक्षी हो खेल देखना है। हाँ, कई हिल जाते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं साक्षी हो खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तो ये कुछ भी नहीं जानते थे, ये बातें कि हम सतयुग में हम ही देवता थे, थोड़ी जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु उनको भी कुछ पता नहीं था। खोज ही थी ना, बाबा को भी खोज थी, सत्य को जानने की खोज थी। और उस सत्य को जानने के लिए कितने शास्त्र पढ़ डाले, सत्य को जानने के लिए कितने गुरु किए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं, ऐसे यही समझते थे बाबा भी लौकिक में 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, हम ही आकर सबकी सदगति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस न किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हाँ, ऊपर वाला जाने, इतना ही कहेंगे, ऊपर वाला। परंतु वो परम धाम कहाँ है, कैसे है, कैसे जा सकते हैं, वो थोड़ी कुछ मालूम है। इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहाँ कैसे जाएं, हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते। कई कहते हैं क्यों नहीं हम जा सकते हैं, मोक्ष को पाना है तो मोक्ष को पाना है। परंतु बाबा कहते कोई नहीं जा सकता, सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते। अगर वो देवताएं चाहे कि हम चले जाएं वापस, वो भी नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि हर आत्मा जो एक बार सृष्टि मंच पर आई, उनको पाठ बजाना ही अंत तक, इच्छा हो तो भी नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं हम तो जा नहीं सकते, सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते। उनको 84 जन्म लेने हैं, वहाँ सुख है, वहाँ ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का। सतयुग त्रेता में थोड़ी आत्मा को ये ख्याल होगा, ख्याल कभी आता होगा कि हमको मोक्ष मिले, हम इस संसार में आए ही नहीं, फिर वापस जन्म नहीं ले। ये संकल्प भी देवताओं को कभी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ तो सुख है ना। जब दुख होता है तब ये संकल्प आता है कि बस मुझे इस संसार में नहीं रहना है। तो वहाँ तो सुख है, वहाँ ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का, कि मोक्ष मिल जाए, इस दुनिया से चले जाएं। बाप को भी याद नहीं करते, हाँ, वो उनको भी याद नहीं करते। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो बाप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, ये भी भूल है। भक्ति में मुंझारा बहुत है, बहुत कंफ्यूजन है, मूंझे हुए। दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना सब भक्ति मार्ग है।
आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, ये भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलना ही है, दर दर भटकना ही है। बाबा कहते हैं ये भी खेल बना हुआ है। इसीलिए क्यों ये प्रश्न आ ही नहीं सकता, ये खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। मैं भी भल क्रिएटर, डायरेक्टर, करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सब ड्रामा के वश है। हर एक अपनी अपनी ड्यूटी बजा रहा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। और जैसा जिसका पार्ट है, जैसी जिसकी ड्यूटी है, जैसे उसका कर्म है, उसको वैसे ही बजाना है। ये बदली सदली नहीं हो सकता है, या एक का पार्ट दूसरे को मिल जाए, दूसरे का तीसरे को, ये नहीं हो सकता, उसको ही बजाना है। तो बाबा कहते हैं मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी भल क्रिएटर, डायरेक्टर, करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ऐसे नहीं मैं जो चाहूँ सो करूँ। हाँ, बाबा कहते हैं एक जज होता है, उसको जजमेंट देनी है, परंतु वो न्याय करता है, पर ज़रूर वो सारे उनके सामने साक्ष्य है जिसके आधार पर वो देगा, अपनी मनमत से थोड़ी देगा। इसीलिए उसको अनबायस्ड यानी पक्षपात रहित होना होता है। ऐसे नहीं एक पक्ष लेगा दूसरा पक्ष नहीं लेगा, लेकिन पक्षपात रहित उसको न्याय करना है। अगर वो पक्षपात रहित न्याय न करे तो वो तो जज कहाँ हुआ। इसीलिए उसको हाँ वो जो चाहे सो करे, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भगवान भी जो चाहे सो नहीं कर सकता है। मैं भी भल क्रिएटर, डायरेक्टर, करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। तो सिवाय एक टाइम, मैं केवल एक ही टाइम आता हूँ कल्प में, सिवाय एक टाइम, और वो भी एक शरीर में, एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में नहीं आ सकता हूँ। ड्रामा में एक ही बार आता हूँ और एक ही शरीर में आता हूँ। अगर शिव बाबा चाहे कि चलो पिछले कल्प में मैं ब्रह्मा तन में आया था, इस कल्प में दूसरे के तन में जाऊं, वो भी नहीं कर सकता है बाबा, इनके ही तन में आना। तो सिवाय एक टाइम, एक शरीर के हाँ दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता। कहते हैं हाँ, कई लोग पूछते हैं, हाँ कहते हैं लोग कि सदैव दादा के तन में आएगा, सदैव इनके ही तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा, ऐसे पूछते हैं। तो बाबा क्या जवाब देते हैं? हाँ हाँ हाँ, नो अदर आंसर। हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था ना, फिर इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदि देव आदि देवी भी है, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हाँ, बैठे हो एक जगह, पर क्या कर रहे हो बैठे बैठे? देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो। बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो। वो है जड़ चित्र। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, दिलवाड़ा में तो जड़ चित्र है, यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? लक्ष्मी नारायण तो सतयुग के मालिक थे, वहाँ तो कोई पुरुषार्थ नहीं करते, पर उनकी आत्मा ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? उसके पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, उन्होंने जो पुरुषार्थ करके वो पद पाया, तुम भी वही पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से देवता बने। तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा, सतयुगी जन्म में तो पुरुषार्थ नहीं किया है, तो जरूर पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ, अभी है संगम।
अभी क्या कहेंगे, संगम। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। संगम माना कुंभ का मेला। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला ये है। आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं, अनेक बार मिले हैं, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। तो किसका मिसाल है? हाँ, कोई तो पूरा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे और कोई फेरी लगा के चले जाएंगे। तो किसका बाबा मिसाल देते हैं? परवानों का। 3 प्रकार के परवाने बाबा बताते। एक परवाने वो है जो आते ही फट से फिदा हो जाते, मर जाते, लाइट को लगे और मर गए। और दूसरे हैं जो दूर से देखते, थोड़ी सेक लगती है तो अच्छा भी लगता है, फेरी लगाते रहते, फिर चले जाते हैं, वो सेक नहीं उनको भाता है। और तीसरे है दूर से ही देख के चले जाते हैं, भाई ये सेक है, ये बहुत तेज है। तो बाबा कहते तो परवाने क्या मिसाल बाबा देते हैं। तो कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवाने का मिसाल, आते तो बहुत हैं, तुम बच्चों को निश्चय है कि ये हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। ये भगवान नहीं है, ये भी शिव का बच्चा है। हम धर्म के बच्चे हैं। हाँ, हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं। धर्म के बच्चे माना गोद किए हुए, गोद लिए हुए बच्चे, तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन जिसको बाबा कहते हैं। तो हम गोद किए हुए बच्चे हैं, पर आत्मा के नाते से तो सब अनादि अविनाशी है। तो बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। शिव बाबा है दादा, ग्रैंडफादर। उनका मुख्य बालक एक है, एक ही बेटा है ब्रह्मा बाबा। एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर है, ढेर होते जाएंगे। उस समय तो कितने कम थे जब बाबा ने ये मुरली चलाई होगी, अभी तो ढेर है, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुमको भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार ये सिमरण करते हैं। स्वदर्शन चक्र को नंबरवार सिमरण करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर सिमर सुख पाओ। तो बाबा कहते हैं सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ। जितना याद करेंगे उतना जीवन मुक्ति में उच्च पद मिलेगा। वहाँ दुख तो होता नहीं। ये तो पुरानी दुनिया है, ये शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चतियाँ लगती रहती है। होता है ना, कई ऐसे चप्पल होते हैं ना, बार बार फटते टूटते हैं तो बार बार उनको चत्ती लगा करके पहनते हैं। ये शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चत्तियाँ लगती रहती है। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वो पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। नई खाल चमकने लग पड़ती है। जब खाल निकलती है ना सांप से, तो वो खाल ऊपर 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 से चली जाती है और फिर कैसे नीचे नई 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 चमड़ी, एकदम चमकती हुई चमड़ी दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं वो पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो ये तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ी भूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, ये बाप आकर समझाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों, माम एकम याद करो।
इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो जल कर भस्म हो जाएगी। खाद जल कर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरण करते हैं ना, नाम जपते हैं। नाम जपना माना सिमरण करना। पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। ठाकुरों को स्नान आदि कराते हैं। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है। जैसे नहीं शिव बाबा को हम स्नान कराते या इनको स्नान कराते, वो तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में भी कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? अभिषेक करेंगे जल से, दूध से, न जाने कितनी चीजों से, लेकिन उनको फिर कपड़े पहनाओ वो थोड़ी करते हैं। हाँ, वो त्रिपुंड लगाएंगे, ये सब तिलक लगाएंगे, वो सब करेंगे, लेकिन कपड़े तो नहीं पहनाएंगे ना। कपड़े किसको पहनाते हैं? देवताओं की मूर्तियों को। और क्या क्या कपड़े पहनाते हैं और हीरों से सजाते हैं, क्या नहीं करते हैं देवताओं को। तो बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? अभिषेक करेंगे पर उसके बाद फिर उसको कपड़ा पहना वो तो नहीं करते ना। श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं, निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते हैं तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? क्यों करते थे भाई शिव की पूजा? जिसने शिव की बहुत पूजा की हाथ उठाओ। हाँ देखो कितनों ने की। क्यों करते थे शिव की पूजा? बाबा पूछ रहे हैं क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूं तब तो तुम पूजा आदि करते थे। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूं। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर जाते हैं, अब तुमको कुछ भी छोड़ना नहीं है। घर बार नहीं छोड़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिर्फ क्या करना है? छोड़ना कुछ नहीं है घर बार, सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो। बस ये दो काम करो, पवित्र बनो, योगी बनो। ये दो काम, पवित्र बन बाप को याद करो, ये जरूर करना है। बस याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। कंचन माना सोना। हाँ, तो आत्मा कंचन हो जाएगी बाप की याद से। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो। वो झूठी कमाई भी भल करते रहो, लौकिक नौकरी धंधा जो कुछ करते हो वो भी करते रहो, साथ साथ ये भी करो। कोई भी पाप नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक है, हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। ये है अविनाशी सर्जन की मत। कहाँ मिलती है? बाबा की मुरली से। अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन है वो आकर के पूछो बाबा से। बच्चियां तो पति को भू कर साथ में ले आती है, उनको समझाती है कि पवित्र बनने बिगड़ तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। मरना तो सभी को है ही, पर मरने से पहले, हाँ बाबा कहते हैं वर्षा ले लो। मरना तो सभी को है ही, ये भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का ये अंत है, ये है संगम।
अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है। कौन सा? हम सो हम, ब्राह्मण हम सो, फिर देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितना अच्छा ये मंत्र है। फिर भी तुम भूल जाएंगे, योग में नहीं रहेंगे तो जो 63 जन्मों का पापों का बोझा सिर पर है वो कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़ी पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं, शरीर पर थोड़ी लगे हुए हैं पाप जो गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे। पाप तो आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं ना। तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए, पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। ये इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है और कोई के पास ये इंजेक्शन है नहीं। इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना, उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। याद की यात्रा, उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। सच्ची कमाई करनी है। वरदान, दाता बन, अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। किसको कहेंगे विश्व सेवाधारी? दाता बन, अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ। अब कैसे लगाओ? चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी हो, विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
अच्छा, कुछ पूछना है? जिन भाई बहनों ने अभी तक सौगात नहीं ली है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा,